हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज की मात्रा की गणना जेल्डाल विधि द्वारा करेंगे। अब देखो एक सवाल है, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। पास ले आओ थोड़ा। सवाल को पढ़ेंगे तो 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक का जेल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण किया गया। प्राप्त अमोनिया गैस को 0.1 NaCl अम्ल के 80 ml में प्रवाहित किया गया। अवशेष अम्ल के लिए 0.05 NaOH घोल का 34 ml लगा। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा की गणना कीजिए। अब देखो सवाल लगता है कैसे, तो जेल्डाल है, कहीं कहीं कैल्डाल भी लिखा मिल जाएगा, किताबें हैं अपना लिख के दे देती है। तो देखो यहाँ सवाल लगाओ सबसे पहले, तो कितना है 0.5 ग्राम, 5 ग्राम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब क्या कह रखा है, इसके जेल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण किया गया। ठीक है, अब देखो यहां से लगाएंगे 0.1 NaCl अम्ल के 80 ml में प्रवाहित किया गया और अवशेष अम्ल के लिए इसको उदासीन किया गया है, तो 0.05 NaOH का 34 ml विलयन लगा। अब देखो सबसे पहले यहां से सूत्र लगाओ, N1V1 बराबर N2V2, है ना। बाद में इसको घटा लेंगे, पहले हम इसका लगा ले रहे हैं, बाद में इसका लगा ले रहे हैं, दोनों को हम घटा लेंगे तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम हमें निकालना है तो पहले इसका निकालो, तो नॉर्मलता कितनी है 0.1 है। 0.1 को चेंज कर लो, आप कैसे कर लो, 1/10 इंटू कितना आएगा 8 आएगा, 8 लिख लो। और यहां से इसको निकाल लो, 5/100 होगा, हाँ, इंटू 1.7 प्राप्त होगा, है ना, 1.7। अब 8 माइनस 1.7 वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम कितना निकला आपका, ये घटाएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 6.3 वॉल्यूम आपका निकल आया। अब एक चीज आप देखो, नाइट्रोजन की परसेंटेज की मात्रा गणना करने हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज की मात्रा गणना करने के लिए ये सूत्र होता है 1.4 नॉर्मलता आयतन बटे W, एक सूत्र होता है। तो नाइट्रोजन परसेंटेज मात्रा निकालनी है आपकी, तो 1.4 नॉर्मलता है आपकी, एक आयतन आपने निकाल ही लिया 6.3 और W आपका दिया गया 0.5। इसको काटेंगे तो नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी निकल आएगी मात्रा, 17.64। किसकी निकल आई, इसकी। तो बहुत ही नॉर्मल इजी सवाल होते हैं। पहले N1V1 इसके निकाल लो, फिर इसके निकाल लो, और दोनों के जो वॉल्यूम है, हमें वॉल्यूम प्राप्त करना होता है, इसका और उसका दोनों का घटा दो और वॉल्यूम हमें प्राप्त हो गया, वॉल्यूम यहाँ रखना होता है। तो बहुत ही इजी सवाल है, आसानी से लग जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जेल्डाल विधि कोई टफ विधि हो।